बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई रोज से कोई नुस्खा हमने अपने चैनल पर पेश नहीं किया है। दरअसल कुछ और इस ताल्लुक से ज़रूरी बातें सामने आ गई थी, जिसकी वजह से हम कोई नुस्खा नहीं पेश कर सके। वो बातें भी बड़ी अहम थी जो पेश की गई थी, बड़ी ज़रूरी थी। हालत हाजरा और मौजूदा सूरत हाल के एतबार से भी कुछ बातें दरमियान में मौके मौके से करनी होती है। बहुत से अहबाब इसका तकाजा भी करते हैं, बहुत से अहबाब को नई बातें मालूम भी होती हैं, उसके और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसलिए बसा औक़ात दरमियान में मौके मौके से कुछ बातें आ जाती हैं जो ज़रा मौजू से अलग होती हैं। बहरहाल हम फिर से अपने मौजू की तरफ आए हैं और एक नुस्खा लेकर हम हाजिर हैं। इससे पहले भी एक कैप्सूल की शक्ल में एक नुस्खा हमने पेश किया था, जिसमें हमने बताया था कि ये नुस्खा उन अहबाब के लिए जो आसाब के मरीज हैं, बदन में जिनके दर्द होता है, कहीं भी कभी भी दर्द हो जाता है, या जोड़ों में दर्द होता है, या अर्क़ुन निसा का उनके दर्द होता है, इस तरह के अमराज के लिए नुस्खा हमने पेश किया था। एक नुस्खा हम और पेश कर रहे हैं जो अर्क़ुन निसा के दर्द के लिए है। अर्क़ुन निसा आपको मालूम होना चाहिए कि कूल्हे के पीछे से, जो इंसान का कूल्हा होता है, कूल्हे के पीछे से एक रग होती है निसा के नाम से। निसा के नाम से एक दर्द होती है, एक निसा के नाम से एक रग होती है, एक नस होती है, उसी में ये दर्द होता है। पूरे पैर में दर्द नहीं होता, लेकिन चूंकि वो नस पूरे पैर में होती है, कूल्हे से लेकर बिल्कुल नीचे तक चली गई है। जब उसमें दर्द होता है तो बहुत से अहबाब ये कहते हैं कूल्हे में दर्द हो रहा है, बहुत से अहबाब को आधे पैर में दर्द दिखाई देता है, और बहुत से अहबाब को पूरे पैर में दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे लहर सी चल रही हो, करंट सा लगता रहता है, मुस्तकिल हल्का हल्का दर्द होता है, बस औक़ात बहुत तेज भी दर्द हो जाता है। इसको लंगड़ी का दर्द भी बोलते हैं। ये बड़ा परेशान कुन मर्ज है, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, बल्कि अंग्रेजी अद्वियात और एलोपैथी में माहिरीन और डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि ये इलाज नहीं हो पाएगा, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी अद्वियात ऐसे तमाम मौक़ों पर रहनुमाई करती है कि जहां अंग्रेजी अद्वियात, एलोपैथी अद्वियात साथ छोड़ देती हैं और डॉक्टर्स अपना दामन झाड़ लेते हैं और वो अलग हो जाते हैं, मंजिल छोड़ देते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। ऐसे तमाम मौक़ों पर भी यूनानी अद्वियात मुकम्मल रहनुमाई करती है और मरते दम तक इंसानी सेहत को बाकी रखने की कोशिश करती रहती है। बल्कि तिब्ब यूनानी में बहुत से ऐसे अद्वियात और फार्मूले भी हैं कि जब डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया हो और मरीज लाइलाज सही नजर आने लगा हो, ऐसे मौक़ों पर भी बाद अद्वियात ऐसी होती हैं कि उनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो कभी कभी वो इंसानी जिंदगी बचा लेती हैं। बल्कि ऐसी अद्वियात भी हैं कि अगर इंसान की जान निकल रही हो किसी वजह से, लेकिन उसका वक्त अभी मौऊद न पहुंचा हो, जिंदगी बाकी हो, तो एक मखसूस दवा आती है, अगर उसको आप इस्तेमाल कराया जाए तो जो हमारी रूह होती है फिर से वापस आ जाती है, फिर से उसमें ताकत पैदा हो जाती है और फिर से वो इंसानी जिस्म में चलने लगती है और इंसान जिंदा हो जाता है। बहरहाल यूनानी अद्वियात इंसानी जिंदगी का मुकम्मल साथ देती है, हमेशा इंसान की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती और उसकी जिंदगी के बचाने की फिक्र में लगी रहती है। इसी तरह का नुस्खा जो बहुत महंगा नहीं है लेकिन इंतहाई मुफीद और मुजर्रब है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अजीज अंजुम साहब, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनका ये मामूल मतब है और उनका ज़ाती मुजर्रब है और ज़ाती तजवीज़ शुदा है। मैंने जब इसे नुस्खे पर नज़र पड़ी तो इसको देखा तो बड़ा मुफीद पाया और इसके अज्जा भी इसी तरह के हैं। अगर आप उनको तैयार करना चाहते हैं तैयार कर लें। 6-7 अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा है, नुस्खा नोट फरमा ले। सोरंजान शीरी 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, फिलफिल दराज पिपल 25 ग्राम, अजराकी मुदब्बर कुचला 25 ग्राम, खाने का सोडा 25 ग्राम, सोडा सली सलास 25 ग्राम, सना मक्की 25 ग्राम। इन तमाम अज्जा को किसी पंसारी की दुकान से हासिल करें और इनको बारीक पाउडर बनाने के बाद छान ले। बेहतर यह है कि काफी बारीक किया जाए, कपड़े में को छान लिया जाए, उससे गोली वगैरह बनने में बड़ी आसानी होती है। और इसको सफूफ करने के बाद इस सफूफ शुदा इन दवाओं को
गुड़ के जरिए से गोली बना लें। गुड़ बहुत पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना, जो बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। आप शहर में जाएंगे, पंसारी की दुकान पर भी मिल जाता है, या परचून की जो बहुत बड़ी पुरानी दुकानें होती हैं जहां थोक के जरिए से सामान बिकता है, वहां भी ये चीजें दस्तयाब हो जाती है। बहरहाल हमारे यहाँ सहारनपुर में जो पंसारी बाजार है और फिर मिर्च बाजार है, वहां ये चीजें आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। गुड़ कोहना होना चाहिए, काफी पुराना होना चाहिए। उसकी मदद से आप इन अद्वियात की गोली तैयार करें, और गोली चने के बराबर आप इस्तेमाल करें। गोली बनाने के बाद इसको खुश्क कर लें, और सुबह शाम एक एक गोली खाली पेट या खाने के बाद या रात में सोते वक्त इस्तेमाल करें। परहेज में ठंडी चीजों का परहेज करें, बादी चीजें न खाएं, बड़े का गोश्त भी बंद रखें। बकरे वगैरह का गोश्त आप खा सकते हैं, यखनी खा सकते हैं, गोश्त का सूप आप पी सकते हैं, मटन या चिकन का। इसी तरह से आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जो इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं दर्द वगैरह के लिए, उनको मछली का सूप पीना चाहिए। मेरे साथ ये एक बार मर्द लायक हुआ था, तो 2 महीने इसके तजर्बे किए। एक तो मछली का सूप में इस्तेमाल करता था। मछली का सूप का तरीका होता है कि मछली को उबाल लिया जाए, और उबाल कर उसके कांटे अलग कर दिए जाए और उसका गोश्त अलग कर दिया जाए, और फिर उसको दोबारा से सब्जी के तौर पर बना लिया जाए, लेकिन उसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो ताकि उसको घूंट घूंट पी लिया जाए। इस तरह से उसको इस्तेमाल किया था, आप भी इस्तेमाल करें। दूसरा एक और एक्सरसाइज मैं कराता हूं इस तरह के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए। अगर आप में से कोई भाई मर्ज में मुब्तला है तो दवा तैयार करें और मुझसे राब्ता करें या तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह मैं कुछ एक्सरसाइज के जरिए से भी इस मर्ज का इलाज हमारे यहाँ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 5-7 साल से मेरे तजर्बे में है। जब से मैंने प्रैक्टिस की है उसी वक्त से इस तरह के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए मैं इस तरह की एक्सरसाइज कराता रहता हूँ, और लोगों ने इसको बड़ा मुफीद पाया है और बड़े अच्छे इसके नताइज हमारे सामने हासिल हुए हैं। बहरहाल इस दर्द से जो बड़ा ही मुश्किल परेशान कुन होता है, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं, बस औकात किसी की कोई वजह भी नहीं होती फिर भी पैदा हो जाता है। बदन में कमजोरी का पैदा होना, खून की कमी का होना, खून की रफ्तार का कम हो जाना, खून का मोटा हो जाना, और जो खून में सुर्ख जर्रात होते हैं उनका कम हो जाना, या नुकरस, गठिया, या कसरत मुबाशरत या जल की आदत के जरिए से भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। और कभी कभी ज्यादा ठंड लग जाने से भी, चोट लग जाने से भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। इन तमाम चीजों से एहतियात करें, बचें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी अल्लाह सेहत और सुकून के साथ गुजारेगा। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं वो इस नुस्खे को तैयार करें या हमसे राब्ता करें। हमारा पता है नेशनल दवाखाना, मदर हलीमा कॉलोनी, बड़े मदरसे के पास, मानक मऊ, गंगो रोड, सहारनपुर। मोबाइल नंबर है 7895984122, 7895984122। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियो को देखते हैं तो वहां हमें फॉलो करें और हमारे चैनल से जुड़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।